हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त है अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज की हमारी ये जो क्लास चलने वाली है, टॉपिक चलने वाला है, वो हमारा सब्जेक्ट वर्ब कॉन्क्योर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नेक्स्ट पार्ट देखिएगा। इससे पहले जितने मैंने आप लोगों को रूल करवाए हैं वो बहुत शानदार तरीके से आपने सीखे होंगे। वैसे ही आज के भी दो रूल जो इसके हैं वो रूल कौन से हैं वो देखिएगा। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिए, आज के इस फर्स्ट रूल के अंदर दो वर्ड आपको बता रहा हूं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दो फ्रेजेज हैं। एक तो क्या होता है ए लार्ज नंबर ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं ए नंबर ऑफ, जो भी आपकी इच्छा हो, यानी कि ए लार्ज नंबर ऑफ, और दूसरा होता है द लार्ज नंबर ऑफ। ठीक है, इन दोनों की दोनों ये जो फ्रेजेज हैं इनको याद रखिएगा। एक तो होती है ए लार्ज नंबर ऑफ और दूसरी होती है द लार्ज नंबर ऑफ। याद रखिएगा साथियों, जब भी अगर आप लोगों के सामने कहीं पे भी किसी सेंटेंस के अंदर अगर ए लार्ज नंबर ऑफ आ जाता है तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। ठीक है, और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर होगी। वहां जब अपन एग्जाम के अंदर बैठे हुए होंगे तो वहां हमारा जो दिमाग हो तो कुछ और अलग तरीके से सोचता है, और वहां हमारा जो दिमाग है वो क्या सोचेगा कि यहाँ पे क्या लगा है? ए लार्ज नंबर ऑफ, और इस ए को देख करके हमारा दिमाग चकराएगा और हम यहाँ पे वर्ब जो होगी वो वर्ब कैसी भर देंगे? सिंगुलर भर देंगे, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। लेकिन याद रखना है आपको कि ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा प्लूरल होती है, और द लार्ज नंबर ऑफ के बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। इस चीज को आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। चलिए एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने इसका एक एग्जाम्पल दिया, जैसे ए लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ब्रेक जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक के बाद में दिया गया जो ब्रैकेट है इसमें एक तो दे दिया वॉज और एक दे दिया वर। आगे का जो भी सेंटेंस है कोई दिक्कत नहीं है, कोई सेंटेंस हो सकता है। अब यहाँ पे हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ इस सेंटेंस के अंदर शुरुआत के अंदर एक फ्रेज दे दी, और वो जो फ्रेज है वो क्या है? ए लार्ज नंबर ऑफ। ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको यहां क्या नजर आ रहा है? ए लार्ज नंबर ऑफ। याद यही रखना है कि ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल, यानी कि यहां पे आप क्या भरोगे? वर भरोगे। ठीक है, लेकिन यही सेंटेंस अगर आपका इस तरीके से दे दिया जाता है द लार्ज नंबर ऑफ, द लार्ज नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब है वो वर्ब आप क्या भरोगे दोस्तों? वो वर्ब होगी आपकी सिंगुलर। तो यहाँ पे आपको केवल और केवल ये चीज याद रखनी है, एक तो ये वाली और एक ये वाली। अगर ए लार्ज नंबर ऑफ है तो प्लूरल है, और द लार्ज नंबर ऑफ है तो सिंगुलर, यानी कि वॉज। बताइएगा ये रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आज का सेकंड रूल देखिए। सेकंड रूल के अंदर क्या होता है कि कई सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, कई सारे सब्जेक्ट्स जो अपन पढ़ते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है ना, ये कई सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब्जेक्ट्स के नाम दिखने में हमेशा ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है। दिखने में हमेशा ऐसा लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन वो एक सब्जेक्ट के नाम होते हैं, इसलिए वो प्लूरल नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही होगी। तो सब्जेक्ट्स याद रखिए कौन से, जैसे फिजिक्स, जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, जैसे इकोनॉमिक्स,
ठीक है, सिविक्स। ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इन सब्जेक्ट्स के लास्ट में देखो क्या लगा हुआ है, हर एक के लास्ट में आपको एस लगा हुआ नजर आ रहा है। और हमारे दिमाग के अंदर तो ये फितूर बैठा रहता है कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में एस होता है, ई एस होता है, आई एस होता है, तो वो क्या होते हैं, हमारे प्लूरल होते हैं। लेकिन याद रखना, ये सारे के सारे मैंने जो लिखे हैं ये क्या हैं, सब्जेक्ट्स के नाम हैं। और सब्जेक्ट्स के नाम है इसलिए ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और ये सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा कैसी होगी, सिंगुलर होगी। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि ये जो सब्जेक्ट्स के नाम अगर आपको कहीं पे भी दिखाई देते हैं तो इनके बाद में आने वाली जो वर्ब होती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होनी चाहिए। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल बोला जैसे मैथमेटिक्स, यहां पे ब्लैंक दे दिया, इज और आर। एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, ये सेंटेंस दे दिया मैंने, मैथमेटिक्स, फिर ब्लैंक ब्रैकेट में है इज और आर, एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बताइएगा क्या भरूं, इसके अंदर इज होगा या आर, इसके अंदर तो सर इज होगा। क्यों, क्योंकि मैथमेटिक्स ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम है इसलिए सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या आएगा, हमेशा इज यानी कि सिंगुलर वर्ब ही आएगी। चलो एक एग्जाम्पल और लिया, और वो जो एग्जाम्पल लिया उस एग्जाम्पल के अंदर देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल दे दिया जैसे फिजिक्स, फिर वही ब्लैंक इज या आर नॉट ए सिंपल सब्जेक्ट। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पे देखिएगा सेम वो की वही बात है, फिजिक्स लास्ट में दिखने में हमें क्या लग रहा है कि ऐसे है इसलिए प्लूरल है, लेकिन नहीं, ये क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है, और सब्जेक्ट का नाम है तो वो क्या होगा, सिंगुलर, और सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर। फिजिक्स इज नॉट ए सिंपल सब्जेक्ट, फिजिक्स कोई सिंपल सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस क्लास में मैंने सिर्फ ये दो रूल बताए हैं। एक तो जब भी याद रखना ए लार्ज नंबर ऑफ आता है तो इसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल है, और द लार्ज नंबर ऑफ आता है इसके बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर। फिर दूसरे रूल में मैंने बताया कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो दिखने में हमें ऐसा लगता है कि ये प्लूरल हैं, लेकिन नहीं, ये सब्जेक्ट के नाम है इसलिए क्या है, सिंगुलर हैं, और सिंगुलर हैं तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर ही होगी। बताइएगा आज की ये जो क्लास है जिसके अंदर मैंने आपको सिर्फ ये दो रूल करवाए हैं, ये आपके समझ में आए या नहीं आए। अगर ये क्लास वाकई में आपको समझ में आई है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और बहुत शानदार तरीके से अपनी इन क्लासेज का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।